नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पर आज मैं आप सबके लिए वेयरवुल्फ की कुछ कहानियाँ लाया हूँ। तो अपने अपने हेडफोन्स लगाइए और मज़ा लीजिए आज की कहानी का। वेयरवुल्फ्स भी वेंडिगो की तरह ही शापित जीव हैं और ये भी घने जंगलों में ही रहते हैं। वेयरवुल्फ किसी का भी शिकार करते हैं। इनको भी सिर्फ चांदी या आग से ही मारा जा सकता है। कई लोग रिचुअल्स फॉलो करके वेयरवुल्फ बनते हैं और कई लोग इनके दिए हुए जख्मों से भी वेयरवुल्फ बन जाते हैं। वेयरवुल्फ की कहानियाँ पूरे दुनिया भर में मशहूर है और इन्हें बहुत से देशों में देखे जाने की घटना फेमस है। इंडिया में भी कई लोग वेयरवुल्फ को देखने का दावा करते हैं। तो चलिए कहानियों की तरफ। ये कहानी है जेम्स की। आगे की कहानी मैं जेम्स की ही जुबानी सुनाऊंगा। ये बात 90 के दशक की है। तब मैं साउथ अफ्रीका में रहता था। मेरे पापा की पोस्टिंग तब हाल ही में वहाँ हुई थी। हम घर में बस 3 ही मेंबर थे, मेरे पापा, मैं और मेरा छोटा भाई ऑस्टिन। मैं तब 17 साल का था और मेरा भाई ऑस्टिन 8 साल का था। मेरी मॉम हमारे साथ नहीं रहती थी, वो न्यूयॉर्क में एक नौकरी करती थी। तब गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। पापा के ऑफिस जाने के बाद हम दोनों भाई खूब मज़े करते। हम एक जंगली इलाके में रहते थे। आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं था। हाँ, लेकिन हमारे घर के पीछे एक बस्ती थी जहाँ कुछ गरीब किसान रहते थे। उन लोगों से हमारी ज़्यादा बातचीत तो नहीं होती थी, पर वो लोग काफ़ी अच्छे थे। हमारे घर के ठीक सामने स्टेट हाईवे गुजरता था और उसके ठीक सामने एक छोटा सा मैदान था। मैदान के पीछे एक बड़ा घना जंगल था। वो जंगल इतना घना था कि दिन में भी वहाँ अंदर हमेशा अंधेरा ही छाया रहता है। हम दोनों भाई एक दिन दोपहर को उस मैदान में फ्लाइंग डिस्क खेल रहे थे। फिर मैंने फ्लाइंग डिस्क फेंका तो अचानक हवा के झोंके से उसका रुख बदल गया और वो उड़ते हुए जंगल के अंदर चला गया। ये देख ऑस्टिन ने कहा, ओ नो, लगता है हमारी डिस्क जंगल में कहीं खो गई है। पर तभी अचानक वो फ्लाइंग डिस्क जंगल से उड़ते हुए वापस मैदान में आ गया हमारे पास। ये देखकर हम दोनों चौंक गए। फिर हमने सोचा शायद जंगल के अंदर कोई होगा जिसने इसे वापस फेंक दिया हमारे ओर। शायद कोई किसान ही होगा हमारे पीछे वाली बस्ती का। इस बार मैंने जानबूझकर डिस्क को जंगल के अंदर फेंक दिया, पर कई देर तक डिस्क वापस नहीं आई। फिर हम दोनों डिस्क लेने जाने ही वाले थे कि फिर से वो डिस्क उड़ते हुए हमारे पास आ गया। हम दोनों भाई को ये बड़ा मज़ा आया। हम बार बार डिस्क को जंगल में फेंक देते और डिस्क उड़ते हुए फिर हमारे पास आ जाता। ऐसे खेलते खेलते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। अब ऑस्टिन ने भी डिस्क को जंगल में फेंक दिया, पर इस बार डिस्क वापस ही नहीं आई। हम आधे घंटे तक इंतज़ार करते रहे, पर डिस्क वापस नहीं आई। ऑस्टिन रोने लगा और कहा, हमारा डिस्क किसी ने चुरा लिया। पर मैंने कहा, रो मत, हम दोनों खुद लाएंगे उस डिस्क को, चल मेरे साथ। फिर हम दोनों जंगल के अंदर दाखिल हुए। जंगल के अंदर सर्द हवाएं चल रही थी। हम दोनों भाई इधर उधर डिस्क को ढूंढने लगे, पर अंधेरा काफ़ी हो चुका था, इसीलिए हमें ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी ऑस्टिन चिल्लाया, वो रहा हमारा डिस्क, और वो दौड़ते हुए जंगल के अंदर चला गया। मैंने कहा, रुको ऑस्टिन, रुको, पर ऑस्टिन दौड़ते हुए अंदर चला गया। फिर मैं भी उसके पीछे दौड़ा, पर मुझे ऑस्टिन नहीं दिखा। मैंने उसे आवाज़ दिया, ऑस्टिन, ऑस्टिन, कहाँ हो, मेरे पास आओ, पर ऑस्टिन का कोई जवाब नहीं आया। अब मुझे घबराहट होने लगी थी। तभी अचानक से मेरे सामने एक आदमी आ गया। वो आदमी काफ़ी लंबा और मजबूत था। मैं तो एकदम ही चौंक गया उसे देखकर, और वो एक भारी आवाज़ में मुझसे बोला, हेलो जेम्स, कैसे हो? मैंने डरते हुए कहा, आपको मेरा नाम कैसे पता? उसने जवाब दिया,
तुम्हारे भाई ऑस्टिन ने ही बताया। मैंने पूछा, कहाँ है ऑस्टिन? उस आदमी ने कहा, वो मेरे घर में मजे कर रहा है, तुम भी चलो मेरे साथ, हम तीनों मिलके वहां खूब मस्ती करेंगे। तभी अचानक मेरे पीछे से एक जलती हुई मसाल आई और उस आदमी के पास गिरी और पीछे से आवाज आई, भागो वहां से, भागो। फिर मैं बिना सोचे समझे पीछे की ओर भागने लगा। तब मुझे मेरे पापा और हमारे पीछे के बस्ती के कुछ किसान आते हुए मिले, अपने हाथ में मशाल लिए। फिर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे डरावना मंजर वहां देखा। वो लंबा चौड़ा आदमी अचानक से एक भेड़िए में तब्दील हो गया। वो काफी बड़ा था और भयानक भी, और आग को देखते ही वो जंगल के अंदर ही भाग गया। फिर मैंने पापा को सब कुछ बताया, पर अब कोई फायदा नहीं था। ऑस्टिन उसका शिकार बन चुका था। अगले दिन सुबह ऑस्टिन की कटी फटी लाश मिली हमें जंगल में। बाद में कई साल बाद मुझे पता चला कि वो एक वेयरवुल्फ था। मुझे आज तक वो शैतान याद है, और ऑस्टिन भी। ये दूसरी कहानी है हमारे ही देश की। ये किस्सा है रघुनाथ का, और ये कहानी मुझे रघुनाथ के ही एक जान पहचान के आदमी ने सुनाई थी। रघुनाथ एक गरीब किसान का लड़का था और वो एकदम आवारा होकर घूमता रहता था। जब रघुनाथ 18 साल का हो गया तब उसके पिता ने उसके लिए 3-4 बकरे खरीद लिए। अब रघुनाथ सुबह और शाम को बकरों को लेकर जंगल चराने जाता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। फिर एक दिन शाम को रघुनाथ बकरों को लेकर जंगल गया था। कुछ देर बाद उसकी आंख अचानक लग गई। जब उसकी नींद खुली तो देखा चारों ओर अंधेरा छा चुका था। वो हड़बड़ी में उठा और अपने बकरों को ढूंढने लगा, पर उसके सारे बकरे गायब थे। एक भी बकरा उसके आसपास नहीं था। रघुनाथ को लगा कि किसी ने उसके बकरों को चुरा लिया, पर वो बिना बकरों के घर भी तो नहीं जा सकता था। वो दोबारा जंगल के अंदर जाने लगा। तभी अचानक उसने देखा उसका एक बकरा सामने मरा पड़ा था। ये देखकर उसे काफ़ी दुख हुआ। फिर वो जंगल के अंदर चला गया। तभी उसे पास की एक झाड़ी में से कुछ हलचल महसूस हुई। रघुनाथ को लगा शायद कोई जंगली जानवर होगा, इसीलिए वो पास के ही एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया और देखने लगा। फिर रघुनाथ ने एक भयानक नज़ारा देखा। सामने वाली झाड़ियों से एक बहुत ही बड़ा खूंखार भेड़िया निकला, जिसका मुंह खून से सना हुआ था और वो इंसानों की तरह 2 पैरों पर खड़ा था। फिर वो भेड़िया देखते ही देखते कहीं गायब हो गया। कुछ देर बाद रघुनाथ ने हिम्मत करके उन झाड़ियों के पास गया तो देखा उसके बाकी के 3 बकरे भी वहीं मरे पड़े थे। रघुनाथ ने सारे गांव वालों को ये बात बताई तो डर के मारे सबका बुरा हाल हो गया। फिर कई साल तक कोई भी उस जंगल के अंदर नहीं गया। तो ये थी दोस्तों वेयरवुल्फ की 2 कहानियाँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।